पूरी तरह से नशे की जद में आ गया है। एमपी की राजधानी भोपाल की फैक्ट्रीज में नशे का कारोबार चल रहा है। भोपाल से सटे बगरोदा में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां इंडस्ट्रीज एरिया के बीचों बीच संचालित एक फैक्ट्री में एमडी जैसी खतरनाक ड्रग्स बनाई जा रही थी। खास बात यह है कि यहां बनी अरबों की ड्रग्स पूरे मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर क्लब, ढाबे और रेस्टोरेंट तक ड्रग्स सप्लाई हो रही थी। लेकिन न तो पुलिस को इसकी भनक लगी और न ही प्रशासन को। महाराष्ट्र और दिल्ली की एटीएस ने यहां छापा मारा तो मौत बांटने वाले इस कारखाने का खुलासा हो गया। आप भी होशियार हो जाएंगे और अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए। बोरियों में मौत का सामान, ड्रम्स में रखी करोड़ों की ड्रग्स, दूध के डब्बों में धीमा जहर, यूथ को मौत बांटती नशे की फैक्ट्री। लापरवाही की नींद में एमपी पुलिस, क्या नशे में है प्रशासन? धुआं धुआं हो रहा पूरा प्रदेश, क्योंकि ये है उड़ता मध्य प्रदेश। मौत का कारखाना, नशे का कारोबार और एक एक कश पर मौत की आगोश में समाता मध्य प्रदेश का भविष्य। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बगरोदा इंडस्ट्रियल जोन में बीते एक साल से चल रही थी ये नशे की फैक्ट्री। बाहर से सामान्य कारखाने की तरह दिखने वाली इस जगह पर खतरनाक ड्रग्स बनाई जा रही थी। जानलेवा केमिकल्स को मिलाकर एमडी ड्रग्स को बनाने का काम किया जा रहा था, जो मध्य प्रदेश के बड़े शहरों समेत देश भर में सप्लाई की जा रही थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स एक फैक्ट्री में बरामद हुई है। जो घटना है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है और ऐसे में गुजरात एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस ने जो है कार्रवाई की है और भोपाल पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी कोई सूचना नहीं थी। ऐसे में आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री में पूरी केमिकल्स हैं, क्रिस्टल्स से भरी हुई ये फैक्ट्री है। ये उसका गोडाउन है। इंडिया हैट की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर एक ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी और ये वो तस्वीरें हैं फैक्ट्री की जो चल रही थी। आप साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पुलिस भी है और पुलिस भी है, उसके बाद कस्टडी में है, हम आ सकते हैं। ठीक है, तो हम कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ जो है सुमित चावला, इंडिया हैट भोपाल। भोपाल में बीते एक साल से यहाँ एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी, लेकिन इसकी भनक ना तो आसपास के लोगों को लगी, ना पुलिस प्रशासन को और ना ही सरकार को। लेकिन भोपाल में चल रही नशे की इस फैक्ट्री का इनपुट गुजरात की एटीएस को लग गया। तार जोड़ते जोड़ते गुजरात एटीएस के डीएसपी एसएल चौधरी ने दिल्ली की एनसीबी टीम के साथ यहाँ छापा मारा तो नशे से जुड़े इस कारोबार की एक एक परत खुल गई। फैक्ट्री से 907 किलो 9 ग्राम एमडी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में और करीब 500 किलो कच्चा माल बरामद किया गया, जिसकी मार्केट में कीमत 1814 करोड़ 18 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली की पुलिस ने 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की है और ये कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में एक निजी फैक्ट्री के अंदर एक पूरा प्लांट बना रखा था। इसके अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंडिया हैट की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएगी कि वो अमित चतुर्वेदी जो भोपाल फैक्ट्री ड्रग्स की फैक्ट्री से गिरफ्तार हुआ है, उसके साथी जो लोग हैं वो यहीं रहते थे साथ में और लंबे समय से ये ड्रग्स की एक बड़ी फैक्ट्री चला रहे थे। और साफ तौर से आप देखें इन तस्वीरों के अंदर ये द्वारकापुरा है, नेहरू नगर, जहाँ पर जो है ये उसका घर है। और ऐसे में आप इन तस्वीरों में देखिए इंडिया हैट की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएगी कि ये कौन सी जगह है और यहाँ अमित चतुर्वेदी कितने लंबे समय से रह रहा था। फिलहाल यहाँ एटीएस की टीम भी यहाँ पहुँची थी और इस घर के अंदर ताले लगे हुए हैं। तालों के बाद जो है यहाँ जो है घर पूरी तरीके से सूना पड़ा हुआ है और ऐसे में सवाल उठता है कि कितने समय से ये आरोपी यहाँ पर रह रहा था और किस तरीके से यहाँ पर घटना को अंजाम दे रहा था। और कटारा हिल्स थाना में जो है इसने एक फैक्ट्री संचालन कर रखी थी। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को भोपाल की कस्टडी में है और ऐसे में गुजरात पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की कस्टडी में है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो है नाम लिखा हुआ है पीसी चतुर्वेदी 05 द्वारकापुरी
ये शायद इनके पिताजी का नाम हो, और जो है अमित चतुर्वेदी हैं जो इस पूरे स्कैंडल के जो मास्टरमाइंड हैं वो फ़िलहाल पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे भोपाल पुलिस और एटीएस जो है गुजरात और महाराष्ट्र पूछताछ कर रही है। दरअसल गुजरात एटीएस को जानकारी मिली थी कि नासिक का रहने वाला सान्याल बैनी और भोपाल का रहने वाला अमित चतुर्वेदी नशे का कारखाना चला रहा है और इस फैक्ट्री में मेफ्रिडोन ड्रग यानी एमडी बनाने और देश भर में सप्लाई का काम चल रहा है। इसी इनपुट पर एटीएस और एनसीबी ने संयुक्त रूप से छापा मारा। खास बात यह थी कि इस कार्रवाई की जानकारी भोपाल पुलिस तक को नहीं लगी। अब भोपाल पुलिस के अधिकारी खुद को बेदाग बताने में जुटे हुए हैं। हमारी जानकारी में है कि ये टीम आई हुई है और हम उन पे जो भी सहयोग की आवश्यकता है उनको पूरा सहयोग करेंगे। गुजरात एटीएस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया गया? ये हमें मालूम है ना, तभी तो हमें यहाँ पे काफी देर से आए हैं। गुजरात एटीएस ने क्लेम किया कि हम 5 अक्टूबर को यहाँ पे मौजूद थे, रेड कंडक्ट की, और आज एमपी पुलिस यहाँ पहुँच रही है। मुझे मैं आज यहाँ आया इसका मतलब नहीं, कोई जानकारी नहीं मुझे कल से मालूम है। कल से हमारा पूरा सहयोग है और हमारी पूरी जानकारी। आपको बताते हैं कि आखिर मेफ्रिडोन ड्रग यानी एमडी है क्या और कैसे युवा इसका एडिक्ट होकर मौत के आगोश में जा रहा है। मेफ्रिडोन ड्रग्स यानी एमडी एक नशीली दवा है। यह कारखाने में कई खतरनाक केमिकल्स को मिलाकर बनाई जाती है। एमडी में मिथाइलिडॉक्सी और मेथाफेटामाइन यानी एक्टैक्सी मिलाया जाता है। एक्टैक्सी एक उत्तेजक दवा है जो मध्यभ्रम पैदा करती है। इसे डिजाइनर ड्रग के रूप में भी जाना जाता है। लिक्विड, गोली या पाउडर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में उत्तेजना महसूस करता है और धीरे धीरे आदत लगने पर डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेता है। जी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी साल हो गए हैं। अपनी फैमिली में इनकी वाइफ और इनके बच्चे हैं यहाँ पे जी। ये रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं बहुत टाइम से। ओके। हाँ जी। सुबह इनको जो है गुजरात एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया है ओके। एमडी ड्रग्स केस में। अच्छा। तो ये इनका यहाँ पर जो दिनचर्या कैसी थी? थोड़े से संदिग्ध दिखते थे। देखिए हम लोगों को तो थोड़ा सा ऐसा कि सर जो थे, मतलब अंकल ही बोलते थे उनको, वो ज़्यादातर घूमते हुए दिखते थे यहाँ पर। और काम हमें ऐसा कुछ समझ नहीं आया कभी उनका। हमें ऐसा लगता था उनकी वाइफ जॉब करती हैं। अच्छा। और बच्चे कभी ज़्यादा दिखते नहीं थे उनके। उनकी गाड़ी उन्होंने अभी एक नई ली थी यहाँ पे, लेकिन वो ज़्यादातर हमें यहाँ पे वॉक करते हुए ही नज़र आते थे। ऐसा हमें कुछ समझ नहीं आया कभी कि उनका काम क्या है एग्जैक्टली। अच्छा। कभी ऐसे लगा नहीं कि कोई जॉब है उनकी, मतलब थोड़ा सा डाउटफुल लगते थे। थोड़ा सा हमारे नेबर्स को भी थोड़ा बहुत होता था, क्योंकि वो काफ़ी अपने डॉग को लेके यहाँ पे घूमते रहते थे। तो वो थोड़ा अंदर घर की तरफ देखना। तो हमारे जो नेबर्स हैं जो नए रेंट पे आए हैं, उन्होंने भी 1-2 बार बोला कि उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा है। उसके अलावा ऐसे कोई झगड़ा वगड़ा कभी किसी से। इससे पहले भी भोपाल में नक्सलियों के हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हो चुका है। मध्य प्रदेश में डकैती, कत्ल, लूट और मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ज्यादातर केस में अपराधियों के ड्रग्स लेकर वारदात करने की बात सामने आई है। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के पीछे ऐसे ही अवैध नशीली चीजों का बेधड़क इस्तेमाल किया जा रहा है और यही इसकी बड़ी वजह है। भोपाल से प्रज्वल जैन के साथ सुमित चावड़ा की रिपोर्ट, इंडिया अहेड।